सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका राष्ट्रपथ में। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग के बयान को लेकर भारत में कोहराम मचा हुआ है। पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी मुखालफ की और अब संसदीय समिति ने भी इस पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं उनमें भारत समेत कई देश हार गए। शायद कोविड के प्रति ढीली प्रतिक्रिया इन सब के पीछे का कारण हो सकती है। उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान दिया, जिसके वायरल होने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो मार्क जुकरबर्ग की बात कही जाए तो उनका बयान जिस तरह से सामने आया है और जो उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है कि भारत पर उन्होंने टिप्पणी पड़ेगी भारी, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ उन्होंने कोविड का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के प्रति जिस तरह से भारत में चीज़ें सामने देखने को मिली हैं, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक भी रही है। और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ये भी कहे हैं, हाल ही में उनका बयान ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारत में जिस तरह से कोहराम मचा हुआ था, उस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर और मार्क जुकरबर्ग के बीच का जो ये खबर सामने आ रहा है, इसको देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये क्या कुछ कोविड का भी जिक्र सामने आ रहा है। इसको लेकर ये पूरी खबर सामने आप देख सकते हैं। इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि संसदीय समिति में मेटा को तलब किया गया है और 20 से 24 जनवरी के बीच उन्हें संसदीय समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने की बात कही है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होता है और जुकरबर्ग माफी मांगते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। साल 2024 बड़ा चुनावी साल रहा और भारत और अन्य बहुत सारे देश जिनमें इलेक्शंस थे, उनमें से हर एक देश में मौजूदा सरकारें हार गईं। वैश्विक स्तर पर जरूर कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वह महंगाई के कारण हो, आर्थिक नीतियों के कारण हो या कोविड से निपटने के तरीकों के कारण। ऐसा लगता है कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है। जुकरबर्ग ने इस बयान में खास तौर पर भारत का नाम लिया था, जिसकी वजह से इस बयान के बाद भारत में जुकरबर्ग की खिलाफत जमकर होने लगी। लोगों ने इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर जुकरबर्ग को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बयान का जवाब भारतीय रेल मंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए दिया। इसके अलावा उन्होंने तथ्य और विश्वसनीयता बनाए रखने की भी अपील की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 का चुनाव कराया। भारत के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना भरोसा दोहराया। श्री जुकरबर्ग का यह दावा है कि 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड के बाद हार गईं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 2.2 बिलियन मुफ्त टीके और कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों को सहायता से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। स्वयं श्री जुकरबर्ग की ओर से गलत सूचना देखना निराशाजनक है। तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखें। रेल मंत्री के इस पोस्ट के बाद उन्हें हर तरफ से समर्थन मिलने लगा और भारतीय संसदीय समिति के सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे भी इसके समर्थन में आए। उन्होंने रेल मंत्री की ट्वीट पर जवाब देते कहा कि हमारी समिति के इसके लिए मेटा को तलब करेगी। मेरी समिति इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है। इस गलती के लिए भारतीय संसद से तथा यहाँ की जनता से उस संस्था को माफी मांगनी पड़ेगी। इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि संसदीय समिति ने मेटा को तलब किया है और 20 में से 24 जनवरी के बीच उन्हें संसदीय समिति के समक्ष अपना पक्ष भी रखने की बात कही है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होता है और जुकरबर्ग माफी मांगते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी देने के मामले में नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी 12वीं का स्टूडेंट है। उसकी फैमिली एक एनजीओ के संपर्क में थी जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रही थी। अब इस मामले पर दिल्ली में भारी सियासत शुरू हो गई है। मामले पर भारतीय
जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई भी नजर आ रही है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्होंने आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है। तो ये कोई नई बात नहीं, और मैं पुनः कह रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो जेएनयू में नारा लगा था फरवरी 2015, उसमें सब यही एनजीओ लॉबी वाले शामिल थे, और वो अफजल की बरसी पर था। आप में से बहुत से लोग भूल गए होंगे कि वो ओकेजन क्या था, और उसकी कार्रवाई कोर्ट में ना होने पाए महीनों तक फाइल दबा के रखी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। तो अब यह साफ दर्शा रहा है कि यह दिल्ली की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी आपदा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, जिनका कहना है कि बीजेपी 9 महीने पुराने मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है और पिछले समय में राष्ट्रीय स्तर पर मिली धमकियों को गिनवाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या देश की सुरक्षा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की ओछी राजनीति करेगी? बिना प्रमाण, बिना सबूत कुछ भी आके बोलना, कुछ भी आके कहना, ये कौन सी राजनीति है? क्या आपको ये भी शर्म नहीं आई कि दिल्ली के मासूम बच्चों का विषय है और हमने इस मुद्दे को उठाया था? अमित शाह के विफलता पर, अमित शाह की दिल्ली पुलिस की सुरक्षा अमित शाह के अधीन है, उस पर एक जवाब, एक कार्रवाई आपके पास नहीं। आपको 10 महीने के बाद, चुनाव के ठीक 15 दिन पहले यही ड्रामा याद आया और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं बोल रहा। दिल्ली का मीडिया सेल पुलिस विभाग का वो कुछ नहीं बता रहा है। कौन बता रहा है? नवनियुक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सुधांशु त्रिवेदी जी, वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो गए। स्मृति ईरानी जी महिला पुलिस कमिश्नर हो गई, वो बोल रही हैं। अनुराग ठाकुर को ज्वाइंट सीपी बना दिया गया, वो बोल रहे हैं। अरे तुम लोग अपने दफ्तर में रिपोर्ट तैयार करते हो, कहां से लेके आते हो भाई? कहां से लेके आते हैं आप लोग? क्यों आप कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पे ओछी राजनीति कर रहे हैं? फिलहाल मामले की बात करें तो पुलिस ने बताया कि हमारी टीमों ने 8 जनवरी को आए ईमेल के बाद नाबालिग को ट्रैक किया। ईमेल भेजने वाला नाबालिग था, इसीलिए टीम ने फॉरेंसिक जांच के लिए उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि छात्र हिरासत में नहीं लिया गया था।
आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली में 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक 50 बम की धमकियां भेजी गई। इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, अस्पताल, एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा इस महीने 4 बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी जा चुकी है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। आने वाले समय में ये मामला क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी।